नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की मानसिक योग्यता की तैयारी के क्रम में 5वां अध्याय दिशा परीक्षण में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, दिशा परीक्षण अध्याय से प्रत्येक राज्य से 4 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बिहार। बच्चों, ये अध्याय बहुत सरल है, बस कुछ बातें आपको बेसिक सामान्य बातें आनी चाहिए। जैसे हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कैसे लिखते हैं, सामान्य तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका अगर चित्र बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। इस तरीके से हमने एक प्लस का चिन्ह बनाया। सबसे ऊपर हम उत्तर लेते हैं। क्या लेते हैं? उत्तर। उत्तर को इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं, तो हम नॉर्थ लिखते हैं। इस सबसे नीचे दक्षिण लेते हैं। क्या लेते हैं? दक्षिण। दक्षिण को बच्चों साउथ बोलते हैं, तो साउथ लिखा। इधर पूर्व हुआ, पूर्व को क्या बोलते हैं? ईस्ट। और इधर पश्चिम हुआ, पश्चिम को क्या बोलते हैं? वेस्ट। तो बच्चों, जहां भी चित्र बनाऊंगा मैं, वहां नॉर्थ उत्तर होगा, साउथ दक्षिण होगा, ईस्ट पूर्व होगा और वेस्ट पश्चिम होगा। अब बच्चों, दूसरी बात आती है यहां कि हमारा बायां हाथ कौन सा है और हमारा दायां हाथ कौन सा है। जैसे हम अगर इधर मुंह करके बैठे हैं तो हमारा दायां हाथ ये होगा और बायां हाथ ये होगा। इस वाले हाथ से मोस्टली बच्चे 90% से ज्यादा बच्चे लिखते हैं। और खाना जिस हाथ से खाते हैं वो आपका दायां हाथ होता है। ठीक है। सड़क पर जिस हाथ से चलते हैं वो बायां होता है। ठीक। इसमें बच्चों को तीसरी बात आती है, वो क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे घूमती है और इसके विपरीत ऐसे। घड़ी जो घूमती है उसको हम दक्षिणावर्ती दिशा बोलते हैं और इसके विपरीत जो दिशा होती है वो वामावर्त होती है। बच्चों, ये 4 दिशाओं के, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, या ये कहें उत्तर और पूर्व के बीच में ये दिशा होगी। इस दिशा को कहेंगे हम उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर भी बोल सकते हैं। और ऐसे इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। ऐसे इसको क्या कहोगे? दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। और ये होगी आपकी उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। बस सिंपल सी बातें हैं। हमेशा नॉर्थ ऊपर रहेगा, साउथ नीचे रहेगा, ईस्ट आपके दाएं हाथ की तरफ रहेगा, वेस्ट आपके बाएं हाथ की तरफ रहेगा। चलते कैसे हैं, कैसे प्रश्न करते हैं, एक एक करके प्रश्न हल करते हैं और आपके समझ में आता जाएगा। अभ्यास 5, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? यह कह रहा है संजना उत्तर की ओर 4 किमी चलती है। हम क्या करेंगे? हम यहाँ एक बिंदु मानेंगे। उत्तर ऊपर की ओर होता है तो उत्तर की ओर 4 किमी चलती है। फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ती है, तो दाहिनी ओर इधर मुड़ेगी और 5 किमी चलती है। 5 किमी चलती है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ती है और 2 किमी चलती है। बच्चों, मैं यह चिन्ह बनाऊंगा इस तरीके से। ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये पूर्व हुआ और ये पश्चिम हुआ। यहाँ कहा जाता है वो दक्षिण की ओर मुड़ती है। दक्षिण किधर है? दक्षिण नीचे की ओर है, नीचे की ओर मुड़ती है और 2 किमी चलती है। कितना चलती है? 2 किमी। 2 किमी यहाँ आ गई। फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है। पश्चिम किधर है बच्चों? इधर है पश्चिम। तो पश्चिम की ओर मुड़ती है और 3 किमी चलती है। पश्चिम की ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। कुछ देर रुकती है, लो रुक गई साहब। तो वह 2 किमी वह फिर से 2 किमी आगे चलती है।
तो 2 किमी आगे चलेगी तो यहां पहुंच जाएगी। ये 3 हुआ और ये 2 हुआ। ये ऊपर 5 है, नीचे ये भी 5 हो गया। संजना शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी है? शुरुआती बिंदु ये रहा, संजना यहाँ है, ये पूरी दूरी कितना है? 4। इसमें से ये 2 किलोमीटर हो गया, तो ये वाली दूरी कितनी बैठेगी? ये बैठेगी बच्चों 2 किमी। कितनी बैठेगी? 2 किमी। विकल्प आपका डी सही है। दूसरा प्रश्न, नमिता अपने घर से उत्तर की ओर 3 किमी चली। अपने घर से किधर तरफ चली? मान लीजिए नमिता का घर ये है और अपने घर से 3 किलोमीटर चलिए, चिन्ह बना लेते हैं। नॉर्थ ये रहा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये हुआ पश्चिम। प्रश्न में कहा 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। 3 किलोमीटर चल गई ये उत्तर की ओर, वहां से बाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। बायां किधर होगा? इधर। कितना चली? 2 किलोमीटर। थोड़ा और बढ़ा जाएगा, लो साहब 2 किलोमीटर हो गया। पुनः बाएं मुड़ी। अब यहां आ गई, आप अपनी कॉपी को घुमाइए और इस एरो को अपने सामने रखिएगा, तो बाएं किधर होगा? नीचे, नीचे की तरफ होगा। और 3 किलोमीटर चली। कितना चली? 3 किलोमीटर नीचे की तरफ। लो साहब, ये भी 3 है और ये भी 3 है। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, तो ये दूरी कितनी होगी बच्चों? ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी। ये दूरी कितनी होगी? 2 किलोमीटर। कितना होगा? 2 किलोमीटर। ठीक है। प्रश्न है अब आपका चौथा। तीसरा आपका प्रश्न होमवर्क में है। एक छात्र अपने स्कूल से आधा किमी बाएं चलकर और दाईं तरफ मुड़ता है। एक छात्र, मान लीजिए ये इसका स्कूल है। क्या है ये? स्कूल। और ये इधर मुंह करके खड़ा बाईं ओर चलता है। अपने स्कूल से आधा किमी बाएं चलकर, बाएं चलाइए इधर। कितना? 1/2 किमी। और दाएं मुड़ता है। दाया इसका इधर होगा, ऊपर की तरफ मुड़ेगा। ऊपर की तरफ दाईं ओर मुड़ता है और एक सही 1/2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ेगा, अब इस दिशा में दाया इधर होगा। और कितना चल रहा है? 1/2 किलोमीटर। वह अपने स्कूल से कितनी दूर है? बच्चों वो यहाँ है, उसका स्कूल यहाँ है, तो ये दूरी किस दूरी के बराबर होगी? ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी। और ये कितनी है? 1 सही 1/2 किलोमीटर। विकल्प आपका सी सही है। आगे वाला प्रश्न है आपका 5वां। 2 व्यक्ति आपस में पीठ सटाकर बैठे भाई रूठे हुए हैं। इसका अर्थ, यदि पहले व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है तो दूसरे व्यक्ति का बायां हाथ किस दिशा में होगा? लो साहब, क्या सवाल बन रहा है। 2 व्यक्ति आपस में पीठ सटाकर बैठे हैं। यदि पहले व्यक्ति का मुंह दक्षिण की तरफ है, चलिए यह बना लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पूर्व हुआ और ये पश्चिम हुआ। पहले व्यक्ति का जो मुंह है वो दक्षिण की तरफ है, यानी पहला व्यक्ति इस तरीके से बैठा, ये उसकी दोनों बाजू हो गई और यहाँ उसका ये हुआ फेस। ठीक है, दक्षिण की तरफ हो गया। तो बच्चों दूसरा व्यक्ति ऐसे बैठा होगा, ये उसकी बाजू हो गई दोनों, ये हो गया उसका फेस। मान लीजिए, कल्पना है बच्चों, ऐसे चित्र नहीं बनता है ना, आप भी जानते हो। पहले व्यक्ति का जो मुंह है वो दक्षिण की तरफ है, ये पहला व्यक्ति हो गया। लो साहब, ये दूसरा व्यक्ति हो गया। पीठ थोड़ी सी हमने अलग बनाई, चिपकाई नहीं। दूसरे व्यक्ति का बायां हाथ, ये दूसरे व्यक्ति का ये दायां हाथ हो गया, ये बायां हाथ हो गया है। बायां हाथ किस दिशा में है? वो ये वाली दिशा कौन सी होगी भाई? ये वाली दिशा होगी दक्षिण, पश्चिम। पश्चिम कौन सी दिशा होगी? ये पश्चिम, वेस्ट। विकल्प आपका बी सही है। श्याम, 7वां प्रश्न। बिंदु P से उत्तर की दिशा में
20 किलोमीटर चलता है। तो कागज तो छोटा सा, पेज हमारा छोटा सा है, 20 किलोमीटर कैसे चलेंगे। उत्तर उत्तर किधर रहेगा, चलो बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट पश्चिम। उत्तर ऊपर की ओर है, लो साहब बन गया उत्तर। 20 किलोमीटर चल रहा है, 20 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, दाया इधर रहेगा, कितना चल रहा है 10 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर, दाया फिर इधर होगा और ये कितना चलेगा 20 किलोमीटर। और क्यू बिंदु पर पहुंच जाता, पी तो हमने बनाया ना, पी। अब श्याम का मुंह किस दिशा में है, भाई ये किस इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा को क्या बोलते हैं, साउथ। साउथ मीन्स दक्षिण। कौन सी दिशा होगी, दक्षिण। विकल्प बी सही है। साथ में का कौन सा विकल्प सही है, बी। उसका ये फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ है, उसका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ है। 9वां प्रश्न, 30 मीटर पूर्व की ओर चला, दाहिने मुड़ा और 20 मीटर चला, पुनः दाहिने मुड़ा, 30 मीटर तक गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, चलिए चित्र बनाते हैं। सुनो, पहले यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। 30 मीटर पूरब की ओर चला, किस दिशा में चला, पूरब की ओर। चलाते हैं पूरब की ओर, लो चल गया। फिर दाहिने मुड़ा और 20 मीटर चला, लो सब दाहिने नीचे को आ जाएगा। और कितना चला 20 मीटर। पुनः दाहिने मुड़ा और 30 मीटर चला, ये लो सब लौट गए इसी दिशा में आ गए, 30 मीटर हो गया। अब वह आरंभ के स्थान से कितनी दूर है, आरंभ का स्थान ये हो गया, अंतिम स्थान ये हो गया, ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर होगी। तो ये दूरी 20 है, तो ये भी 20 मीटर हुआ। विकल्प आपका बी सही है। 10वां सवाल आपसे क्या कहता है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर है, वह 90 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 135 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, ये बच्चों मैंने डायरेक्शन बनाई, हिंदी में लिखो इंग्लिश में बताओ। अरे भाई सीधा खींचिए, चलो चलिए। उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, उतना क्लियरिटी नहीं आता। 10वां सवाल है आपका, अब व्यक्ति का मुख किधर है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम ये रहा। वह 90 अंश ऐसे घूमेगा, 90 अंश, तो यहां आ जाएगा दोनों के मध्य में, ये 90 अंश हुआ। दक्षिणावर्त घूम गया, फिर वो 135 अंश वामावर्त यानी उल्टा घूमेगा, 135 अंश कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ये 90 हुआ और ये 45 हुआ, 90 और 45 कितना हुआ, 135 अंश। वो यहां आ गया बच्चों। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख किस दिशा में रहेगा, पश्चिम की दिशा में। व्यक्ति का मुख पश्चिम की दिशा में रहेगा, ठीक है। विकल्प आपका बी सही है। 11वां सवाल, उमेश अपने घर से उत्तर दिशा में 5 किमी चला, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। कहां, घर से उत्तर की दिशा में। चलिए हमने उसका घर बना लिया, चलाते चलते हैं साथ ही साथ, और 5 किलोमीटर इसको चला दिया। वहां से बाएं मुड़ा, बायां इधर होगा, ज्यादा चल गया, 4 किलोमीटर, ज्यादा दूरी बना दी हमने।
फिर वहां से बाएं मुड़ा, अब यहां से बाएं मुड़ोगे तो बच्चों नीचे आ जाओगे और 5 किलोमीटर चला, यहां आ गया ना अभी। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये घर हो गया, ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर होगी और ये होगी 4 किलोमीटर। विकल्प आपका सी सही है। 12वां प्रश्न, एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है। पूरब की ओर जा रहा है, लो भाई जाओ पूरब की तरफ, हमें क्या दिक्कत, चाहे पश्चिम जाओ चाहे पूरब की ओर जाओ। ये गए श्रीमान जी किस दिशा में, पूरब की दिशा में। बना लेते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर वह दाएं मुड़ता है, यहां से दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, पुनः दाएं मुड़ता है, पुनः किस तरफ मुड़ेगा, दाएं, तो क्या किधर जाएगा, इधर। अब वो किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। इस दिशा को क्या बोलते हैं, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा बोलते हैं, पश्चिम दिशा को जा रहा है। एक व्यक्ति स्कूल से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। सभी को दक्षिण ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए ये उसका स्कूल हो गया और ये बना लेते हैं हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है। लो साहब 5 किलोमीटर चल दिया दक्षिण की ओर। वहां फिर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। चलो भाई 2 किलोमीटर और चला दिए श्रीमान जी को। पुनः वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता। लो साहब 5 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़कर किधर मुड़ता है, बायां। बच्चों बायां इधर होगा। 5 किलोमीटर चलता है। वह स्कूल से कितनी दूर है, यह उसका स्कूल है और यहां हो गया, तो ये वाली दूरी आपको पूछी है। ये बच्चों समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ए बी सी, ये इसका कर्ण हो गया ए सी और यही हमको पूछा है, मैंने प्रश्नवाचक लगा दिया। यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC वर्ग बराबर होगा AB वर्ग प्लस BC वर्ग। AB कितना है 5 और 2 7 और 5 12, 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग। 12 का वर्ग हुआ 144 और 5 का वर्ग हुआ 25। तो AC वर्ग बराबर हुआ, दोनों को जोड़ोगे 144 और 25, पेन से जोड़ो और मैंने जोड़ा 169 हुआ। AC निकालोगे तो इसका लोगे वर्गमूल। 169 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए 13 होता है। कितना होता है 13। विकल्प आपका सी सही है। कौन सा विकल्प सही है, सी। 16वां प्रश्न, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण की ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। उत्तर की ओर इधर मुंह करके खड़ा था और दक्षिण की ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर, लो ऐसा बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। कितना, 15 मीटर। पुनः वह 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। लो साहब दक्षिण की ओर 10 मीटर और चला दिया। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। ओह लो साहब 25 मीटर और चला दिया। अंत में वह दक्षिण की ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, यानी 10 मीटर उसको और चला दिया। ठीक है। पूछा क्या है, चलने के स्थान से वह किस दिशा में है। ये उसका चलने का स्थान है बच्चों, मैंने यहां बनाया इस तरीके से। और वो किस दिशा में है, ये हुआ आपका नॉर्थ, ये हुआ साउथ
ये हुआ ईस्ट और ये हुआ वेस्ट। अब वो चलने के स्थान से इसी दिशा में तो है, इस दिशा को क्या बोलोगे? ईस्ट साउथ। इस दिशा को क्या बोलोगे? ईस्ट दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व को दिशा है, विकल्प सी सही है। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? मोहन 4 किमी उत्तर की ओर चलता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। चलने के स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है? मान लीजिए मोहन महोदय यहाँ खड़े हैं और इसको हमने नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर इधर देखा है हमने 4 किलोमीटर, फिर वह 3 किलोमीटर पूरब, पूरब इधर है तो 3 किलोमीटर पूरब की ओर। वह चलने के स्थान उसका ये था, यहां से ये वाली दिशा हुई और ये दूरी हुई। लो साहब, ये कौन सी दिशा आएगी? ये हुआ आपका नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में होके जा रहा है तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब हुई। अब ये दूरी कितनी हुई बच्चों? ये समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी। इसमें एसी कर्ण है तो कर्ण, एसी वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर होगा, यही कर लेते हैं, एसी वर्ग बराबर ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग। ए बी कितना है? ए बी 4 है, 4 का वर्ग। बी सी कितना है? 3 है, 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16 हुआ, 3 का वर्ग 9 हुआ, दोनों को जोड़ोगे 25 हुआ। एसी का जब मान निकालोगे तो √25, 25 का वर्गमूल लोगे तो 5 आता है। कितना आता है? 5। विकल्प आपका ए सही है। 18वां प्रश्न, एक व्यक्ति पूरब की ओर सीधे चलता है, 50 मीटर चलने पर वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। चलिए पूरब की ओर हम इसको 50 मीटर चला दिया, ज्यादा बड़ी कर भी देखिए। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। लो साहब, बाईं ओर मुड़ा के हमने इसको 10 मीटर चला दिया। तब वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, इधर मुड़ेगा और 30 मीटर चलेगा। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है तो नीचे आ जाएगा और 10 मीटर चलता है। 10 मीटर, ये भी 10 है तो ये भी 10 है, इससे आगे टच हो जाएगी। अब वह चलने के स्थान से कितना दूर है? चलने का स्थान ये हो गया, ये दूरी 30 है बच्चों, तो ये दूरी भी 30 मीटर होगी यहां से यहां तक का। ठीक है, ये पूरी 50 है, उसमें से 30 ये हो गया तो ये कितना बचा? 50 माइनस 30 बराबर 20 मीटर। कितनी दूरी होगी? ये 30 ये हो गई, 20 हो गई, पूरी 50 हो गई। ये 50 में से 30 घटाओगे, ये दूरी 20 मीटर आ जाएगी। विकल्प आपका डी सही है। प्रश्न 19, प्रश्न 19 क्या कह रहा है? रमेश 9 किमी दक्षिण की ओर, हाँ, रमेश 9 किमी दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 6 किमी उत्तर की ओर जाता है, बाद में वह 3 किमी पूरब की ओर जाता है। वह चलने के स्थान से किस दिशा में है? वही बनाओगे ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वह रमेश 6 किमी दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण नीचे को होता है तो 6 किमी दक्षिण की ओर जाता है, ये चला गया। फिर 6 किमी उत्तर की ओर जाता है, लो साहब लौट के ऊपर को आ गया, जितना चला था उतना वापस आ गया। ये भी 6 किमी गया और 6 किमी वापस आ गया। बाद में 3 किमी पूरब की ओर जाता, पूरब इधर होगा, 3 किलोमीटर जा रहा है, वापस तो नहीं आ रहा। ठीक है, अगर चलने के स्थान से चलने का स्थान हो गया, इससे इस दिशा में है, इस दिशा को हम पूर्व दिशा बोलते हैं। कौन सा दिशा बोलते हैं? पूर्व दिशा।
26वां सवाल, नेहा उत्तर की ओर चलकर बाएं मुड़ती है, उत्तर किधर होगा? ऐसे होगा उत्तर। अरे गलत बन गया भाई, चलो मिटा देते हैं, क्या दिक्कत है। नेहा उत्तर की ओर चलकर, उत्तर की ओर चल रही है और बाएं मुड़ती है, बायां इधर हो गया। फिर दाएं मुड़ती है, लो साहब दायां ऊपर होगा। पुनः दाएं मुड़ती है तो इधर आ गई। अब किस दिशा में जा रही है, इस दिशा को आप क्या नाम दोगे? पता नहीं, देख लेते हैं। ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, इसको हिंदी में पूरब, इंग्लिश में ईस्ट, इसको पश्चिम, इंग्लिश में वेस्ट बोलते हैं। ये दिशा हमारे पूर्व दिशा कहलाती है। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा कहलाती है। 27वां सवाल, दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके सोहन खड़ा हुआ है। सोहन किधर फेस किए हुआ है? दक्षिण और पूर्व। सोहन 15 मीटर चलता है। चलिए बना लेते हैं साथ ही साथ, नहीं टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट और ये हुआ वेस्ट। दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, ऐसे मुंह करके खड़ा है और 15 मीटर चलता है। यहां आगे मान लीजिएगा, वहां से उत्तर की तरफ घूमा और 12 मीटर चला। ऐसे घूमा और ये 12 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? प्रारंभिक स्थिति उसकी ये है, अंतिम स्थिति ये है। ये वाली दूरी हमको पूछी है बच्चों। इसको मैंने ए, इसको बी और इसको सी, ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो AC वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग। AC कितना है? 15 का वर्ग बराबर AB कितना है हमको निकालना है, AB वर्ग प्लस BC कितना? BC बच्चों 12 है, 12 का वर्ग हुआ। देखिए AB का वर्ग बराबर होगा 15 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 15 का वर्ग होता है 225, 12 का वर्ग होता है 144। घटाओगे 5 में से 4 गया, 1 बचा, 22 में से 14 गया, 8 बचा। AB वर्ग बराबर हुआ 81, AB बराबर हुआ अंडर रूट 81। 81 का वर्गमूल लोगे तो 9 आएगा। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से 9 मीटर की दूरी पर है। 28वां प्रश्न, अरुण 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अरुण मान लीजिए यहां है, 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, मीटर उत्तर की तरफ जा रहा है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर इधर होगा, 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चल गया। पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है तो इधर आ जाएगा और 20 मीटर चलता है। कितना चलता है? 20 मीटर। फिर दाहिनी ओर मुड़ेगा तो यहां आ जाएगा और 40 मीटर चलता है, यहां आ जाएगा बच्चों। कितना? 40 मीटर चल के यहां आ जाएगा। अब ये पूछा है प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थिति ये हो गई, अंतिम स्थिति ये हो गई, ये वाली दूरी कितनी होगी बच्चों? ये पूरी दूरी 30 है, इसमें से ये वाली दूरी 20 हो गई, 30 में से 20 घटा दो तो ये वाली दूरी 10 मीटर हुई। कितना हुआ? 10 मीटर। विकल्प B सही है। 33वां प्रश्न, एक बिंदु से 12 मीटर उत्तर चलने के बाद राजू दाहिनी ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। चलिए बिंदु हमने ये लिया बच्चों। अब आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट तो समझ में आ रहा होगा। ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पूर्व और ये हुआ पश्चिम। ठीक है। 12 किमी उत्तर की ओर चलने के बाद, उत्तर की ओर चला वो कितना? 12 किलोमीटर, 12 मीटर, गलत बोल रहे हैं, बहुत हो गया। राजू दाहिनी ओर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा। फिर दाहिनी ओर मुड़ेगा यानी नीचे आ जाएगा। कितना चल रहा है?
12 मीटर, यानी जितना ये है उतना ही ये है। फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर यहां से देखोगे तो इधर होगा, 5 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है? 5 मीटर चलता है। ज्ञात करें वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु ये हो गया और वो यहां पहुंच गया, तो ये दिशा कौन सी हुई बच्चों? ईस्ट यानी पूर्व। ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी होगी 10 मीटर और 5 मीटर दूरी ये हो गई, तो टोटल कितना हुआ? 10 धन 5 बराबर 10 धन 5 बराबर 15 मीटर। 15 मीटर पूर्व की ओर विकल्प आपका, अरे पूर्व की ओर गलत लगा दिया बच्चों मैंने, ये 5 है, मैंने ये डी सही है। कौन सा सही है? डी सही है। 34वां प्रश्न 34, व्यक्ति पश्चिम की दिशा की तरफ मुंह कर करके खड़ा है। चलो यहां बना लेते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। व्यक्ति कैसे खड़ा है? चलो यहां भी बना लेते हैं, पश्चिम की दिशा में इधर मुंह करके व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। और 45 अंश घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ा। 45 अंश ऐसे हो गया तो कहां हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ये पूरा 90 का होता है, आधा कर दिया 45। फिर घड़ी की सुई की दिशा में, फिर 180 अंश घड़ी की सुई की दिशा में, तो ऐसे हो जाएगा। ये वाला ऐसे घूम के आ गया वो यहां, ये कितना हुआ? 180 अंश। कितना हुआ? 180 अंश। फिर वह 270 अंश वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो बच्चों यहां से यहां तक 180 अंश हो गया। अब 90 और चलना, तो 45 ही हो गया, 45 और चलेंगे तो वो अब इस दिशा में आ जाएगा। इस दिशा को क्या बोलोगे आप? इस वाली दिशा को, इसको बोलेंगे वेस्ट साउथ, यानी पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। विकल्प आपका डी सही है। 35वां प्रश्न, ए बी से 40 मीटर पश्चिम दक्षिण में है। चलो इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ए यहां हमने रखा बी को और ए आ गया आपका यहां, दक्षिण पश्चिम यही हो गया और ये हुआ 40 मीटर और ये हो गया आपका ए। सी बी के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व ये हुआ, यहां सी हो जाए, ये बी से कितना है? दक्षिण पूर्व में 40 मीटर। सी ए से किस दिशा में है? सी ए से इस दिशा में है। इस दिशा को हम क्या बोलते हैं? पूर्व दिशा। सी ए से पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। एक समय सूर्योदय के पश्चात गोविंद एक खंबे की तरफ खड़ा था। खंबे की परछाई बिल्कुल उसके दाहिनी तरफ थी। वो किस तरफ मुंह करके खड़ा था? ओहो बच्चों, अगर मैं ऐसे बनाऊं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, प्रातः काल का समय है, तो यहां सूरज उग रहा होगा और मान लीजिए यहां खंबा है तो इसकी परछाई इधर हो रही होगी, ठीक है। अब गोविंदा मान लीजिए इस तरफ मुंह करके खड़ा है, इस दिशा को हम दक्षिण दिशा कहेंगे, तो उसका जो हाथ होगा इस तरफ तो बायां होगा और इस तरफ क्या होगा? दाएं होगा, नहीं होगा? इस तरफ मुंह करके खड़ा है। अब सवाल करते हैं, खंबे की परछाई बिल्कुल उसके दाएं तरफ थी, ये उसका दायां हाथ इस तरफ थी, उसका फेस, उसका चेहरा, उसका मुंह किस दिशा में? इस दिशा में। इस दिशा को हम दक्षिण दिशा बोलते हैं। कौन सी दिशा बोलते हैं? दक्षिण दिशा बोलते हैं। 37वां सवाल, दक्षिण पूर्व उत्तर है, ये क्या बीमारी है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दक्षिण पूर्व ये हुआ, इसको क्या कहा है? दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा है। ये कितना कोण हुआ? 90 और 45, 135 अंश हुआ।
उत्तर पूर्व पश्चिम है, चलो एक और बना लेते हैं, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर पूर्व ये रहा, इसको पश्चिम कहा है। ये वाला कोण कितना है 135, बच्चों 90 ये हुआ और 45 ये हुआ। 90 और 45 कितना हुआ 135 अंश घूम रहा है घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा। तो पश्चिम क्या होगा बच्चों, पश्चिम से हमें 135 अंश घूमना है घड़ी की विपरीत दिशा में, ये 90 हुआ 45 और घूमोगे तो यहां आ जाओगे, ये दिशा होगी। इस दिशा को कहेंगे दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व विकल्प आपका सी सही है। ये सवाल है पश्चिम को उत्तर पूर्व तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, ये बिल्कुल उसी की तरीके से है, दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहेंगे, क्या कहेंगे उत्तर पश्चिम। 40वां सवाल आपके लिए होमवर्क आज काफी है, पूरा करना है होमवर्क। नमिता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, नमिता यहां खड़ी है और पश्चिम इधर होगा, चलिए बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और इसको और बढ़ा लिया वेस्ट। पश्चिम इधर है ना, पश्चिम की ओर तक चलती है, ठीक है, कितना 14 मीटर। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है, ऐसे जाएगी तो दाहिना उसका इधर होगा और 14 मीटर चलती है, ठीक है। फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है, बाएं इधर होगा, इधर मुंह करके बैठे हो आप, अपनी कॉपी को घुमाते जाइए, एरो को अपने सामने रखिए, दायां और बायां अपने आप चित्र बनता जाता है। क्या कहा, फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर 14 मीटर चलते, फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है 10 मीटर चलती है। लो साहब 10 मीटर चल दी, वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है 14 मीटर चलती है। अब यहां से बाईं ओर नीचे होगा, कितना चलती है 14 मीटर। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना बाएं और दाएं में कि किधर बाएं होगा, आप जिस दिशा में आपका फेस है उस दिशा में तीर को रखिए और कॉपी को घुमाते जाइए बायां दायां और चित्र बनाते जाइए। यहां आ गई वह प्रारंभिक बिंदु, उसके प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। उसके देखिए ये कितना हो गया, यहां से चली थी और यहां पहुंच गई, यहां से यहां तक 14 है और यहां से यहां तक कितना होगा, ये 10 मीटर होगा। ये ऊपर लिखा है वही नीचे होगा 10 मीटर। तो 14 और 10 कितना हुआ, 14 + 10 बराबर कितना हुआ 24 मीटर। यानी प्रारंभिक बिंदु से वह 24 मीटर की दूरी पर है। बच्चों पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद। तैयारी करिए, 100% सफलता मिलेगी।